हमको नहीं पता। मम्मी उनको पीटती थी, वो अपना गुस्सा मेरे पे निकालती। मेरी दादी के पास मेरा पुराना वाला फोन है, उनकी पूरी यूट्यूब हिस्ट्री पे एक ही चीज थी, भूमिका त्यागी कड़क एंकरिंग वीडियो, भूमिका त्यागी कड़क एंकरिंग। साबुन लिया उसके सर पे मार दिया और वो नाटक कर रहा है कि बेहोश हो गया। They don't open up very easily. हम क्या कर जाएं? डिप्रेशन में ना जाए। कौन सा बैंड, कौन सा बाजा, कौन सी बारात ले आए? We are ready to do anything. Just tell us. नमस्कार, जन की बात में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है, रूबिका लियाकत। टॉपिक है सुसाइड, डिप्रेशन, एंजाइटी अटैक, पैनिक अटैक। ये शब्द आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं अपने आसपास, बहुत दुखद खबरें भी आ रही हैं देश भर के अलग अलग इलाकों से भी। तो जन की बात में आज का मुद्दा ये है कि क्या हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोनली होते जा रहे हैं, अकेलापन हमको घेर रहा है कि हम इस हालत में पहुंच रहे हैं, चाहे वो डिप्रेशन हो, सुसाइड हो, एंजाइटी अटैक, पैनिक अटैक, और क्यों? तो क्या जेनजी सबसे ज़्यादा लोनली जनरेशन है? इस पर हम आज बात करने वाले हैं। रूबिका, जैसे मैंने कहा, आज की हमारी मुख्य अतिथि हैं। भूमिका न्यू एंट्री है और हमने रूल बनाया कि न्यू एंट्री अब समोसा वमोसा कुछ खिलाएगी। पिछली बार सलमान ने कुछ नहीं खिलाया। सचिन हमेशा हमारे रेगुलर, और आप लोगों के कमेंट से पता चलता है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर, परमानेंट, गरिमा और खुशी, और मैं रिचा। तो बात शुरू करते हैं कहाँ से? रूबिका, तुमसे शुरू करते हैं। तुमको लगता है अब के बच्चे, अब ये जो जेनजी और अल्फा ये सब जो आ रहे हैं, लोनलीनेस बढ़ रही है हमारे समाज में? एब्सोल्युटली। और मैं उसके लिए दो लोगों को बहुत बड़े तौर पर जिम्मेदार मानती हूँ। पहले लोगों की कैटेगरी में आते हैं हम माँ बाप, जिन्होंने ये बच्चों के हाथ में थमा दिया है। सो देयर 2 पॉइंट्स, वन इज़ आवर पेरेंट्स, हमारी गलती है, और दूसरा है ये मोबाइल फ़ोन। तो मैंने अक्सर देखा है, मेरे बच्चे तो बहुत बातूनी हैं, मतलब दुनिया जहान की कहानियाँ, बिकॉज़ उनको केवल 15 मिनट का स्क्रीन टाइम मिलता है। उसके अलावा उनको दुनिया जहान के लोगों से बात करनी है, कुछ नहीं मिले तो पेड़ पौधों से बात करनी है। बच्चों से मिली हूँ, बहुत बातूनी है। बहुत बातूनी है, और वो बातूनी इसलिए हो पाए हैं क्योंकि उनके पास ये मोबाइल फ़ोन नहीं है। तो होता ये है कि आपके ब्लिंकर्स ऑन, जैसे ये मोबाइल फ़ोन या टैब या कुछ भी आपके हाथ में आया, तो आपका काम सिर्फ ये है, you are connecting with something which doesn't connect back to you. There is no two-way communication. Human communication नहीं है। तो होता ये है कि आप नए नए बच्चों से, जैसे मैं रिचा दी, होता है कि मैं जब बच्चों से बात करती हूँ, मिलती हूँ, हेलो हेलो, व्हाट्स योर नेम? ध्रुव। हाउ आर यू? गुड। व्हाट आर यू डूइंग? Yes, this constant. This is yeah. Can't you see? हाँ, मतलब बस इसके आगे आप कोई उनसे बात नहीं कर सकते हो, कोई बात। अगर थोड़ा बड़ा हो जाए बच्चा, उससे पूछो व्हाट डू यू वांट टू बिकम, क्या बनना चाहते हो? यूट्यूबर। दैट्स देयर, मतलब ये देयर इज नो कहाँ। तो वो कम्युनिकेट नहीं करते हैं। और दूसरा, हम लोग न्यूक्लियर फैमिली में आ गए, बुजुर्ग हमारे घरों में है नहीं, और जब बुजुर्ग नहीं होता है तो बतियाने वाला कोई नहीं होता। हम भी तो सारा, हम कहते हैं क्या करें, बच्चा जो है मोबाइल फ़ोन से क्या करें, खाना नहीं खा रहा है, खाना नहीं खा रहा है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि जब रिचा दी ही मोबाइल फ़ोन में घुसी हुई है, तो बच्चा क्या, उसको आप सिखाने से बच्चा नहीं सीखता है, देखने से बच्चा सीखता है। True. और हमारी जनरेशन भी हो गई है। हाँ, तो हम जब ये कर रहे हैं तो बच्चा यही करेगा ना। हम जब तक हमारा इससे तलाक नहीं होगा, हमारी डाइटिंग, हम जो खाना नहीं खाने वाली डाइटिंग होती है ना, तो हमें लगता है एक डाइटिंग ये वाली भी है। एंड आई थिंक बहुत ज़्यादा रोल ना इसमें पेरेंट्स का भी होता है। हर जनरेशन में, जैसे मैं आपके जो वीडियोस हैं आपके फादर के साथ वो देखती हूँ, तो बहुत सारे लोग उसे बहुत शौक से देखते हैं। उन्हें वो देखने में मज़ा आता है कि हाउ यू कम्युनिकेट, हाउ यू टॉक टू योर फादर, और वो कैसे आपसे बात करते हैं। पर ये जो रिलेशन है ना बच्चे और पेरेंट्स का, ये जनरेशनल तरीके से चेंज होता है। मतलब आई लव माई फैमिली, और मैं दिन में ऐसा होता है, दिन में 4-5 बार, जब तक पापा से मजाक ना हो जाए, मम्मी से बात ना हो जाए, टांग खिंचाई से लेकर डांटना तक, सब कुछ शेयर करना तक, तब तक दिन नहीं जाता है। बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है मिलेनियल्स के साथ तो ऐसा था, बाकी आप अपनी जनरेशन का बताइएगा। हम ये बात कर रहे थे ना कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी और ये सब, बहुत सारी बातें ऐसी थी मेरे समय में, मेरे कॉलेज के दिनों की बात मैं करूँ या स्कूल के दिनों की बात मैं करूँ, मैं जितनी ओपन हूँ अपने पेरेंट्स के साथ चाहे, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो मैं उनको नहीं बता पाती थी, या मुझे बहुत बाद में जाके रियलाइज़ हुआ कि अरे यार, मुझे तो इतना कंफर्टेबल स्पेस मिला है, मैं उनके साथ शेयर कर सकूं या ये सब कर सकूं। तो ये मैं ये समझना चाहती हूँ सबसे कि जनरेशन टू जनरेशन कैसे चेंज हुआ। आई हैव सीन जेन जी बीइंग वेरी ओपन विद द पेरेंट्स, मतलब वो मोबाइल में भले ही लगी हुई हो,
अकेलापन तो मैम हर जनरेशन के साथ था, ये जनरेशन खुद को लोगों से अलग कर रही है। ये तो मैंने एक बार एक जन की बात में मैंने कहा था, जब मैं नई नई आई थी ना, जब हम लोग के साथ सामने कोई सीनियर आता था तो हम कितना खुद मिलने जाते थे, नहीं रूबिका, अरे ये मिल गए, राजदीप सरदेसाई मिल गए, हम बात करें, ये सब होम से वीडियो कॉल आ रहा है, कोई मिलने नहीं आया मुझसे। अच्छा ये कह रहे हैं कि हम हेजिटेंट थे कि आप पता नहीं कैसा बिहेव करेंगी। मैंने कहा अरे आके एक बार हेलो तो करते। तो ये सारी जेंजी की टीम है, इनके पास मैं गई हूँ मिलने, ये इनिशिएटिव ही नहीं लेंगे आपसे आके हेलो करने का। ये ऐसा क्यों करते हो तुम लोग जेंजी? मुझे ऐसा लगता है कि जो जेंजी होता है वो हर स्टेप पे उनको एक एस्केप मिल गया है, तो वो उसको एक बहाने की तरह यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर कोई सोशली ऑकवर्ड है या सोशली इंटिमिडेटेड है तो वहाँ पे वो नज़र नीची करके फ़ोन में देखेगा और वो नहीं बात करेगा, भले ही वो बात करना भी चाहेगा तो भी नहीं करेगा, क्योंकि वो सोशली अनकंफर्टेबल हैं बात करने में। तो जब तक ये हमारे पास एस्केप नहीं था तब तक बहुत बातचीत हुआ करती थी, तब तक सब आपस में बात किया करती थी, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता नहीं था। तो इसीलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट जेनजी पर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मुझे भी हाँ मोबाइल एंड ऑल्सो कोविड ने उनको एक वैसा जनरेशन बना दिया ना, आइसोलेशन में रहने की आदत डाल दी ना उनको उस समय पे। उनको वो चीज़ पसंद आने लगी, फिर शायद वो प्राइवेसी उन्हें अच्छी लगने लगी, फिर कोई उसे इन्वेड करता तो वो उस पर सवाल उठाते कि नहीं मैं तो बहुत कंफर्टेबल हो गया था, अब क्यों ये तो मेरी प्राइवेसी इन्वेड कर रहा है। तो इस तरह की बातें वो करने लगते, क्योंकि उन्हें अपनी पर्सनल स्पेस में ही उन्होंने अपनी एक बहुत कंफर्टेबल जगह बना और ली एक थी। तो कुछ ज़्यादा ही आप लोग सेंसिटिव नहीं हो गए जेंजी? हर जन के टॉपिक इतना क्या सेंसिटिव लाइफ में हो जाना। हमारे माँ बाप हमें कूट दिया करते थे। द वर्ड इज कूट। सचिन कितनी बार कुटाई हुई है? इसने तो किससे सुना है? मेरी कमी हुई है लेकिन हुई है। मतलब कुटाई जैसी चीज। कुटाई वाले एपिसोड में ये नहीं था। आप हमारे यहाँ 3 साथी कैमरा पर्सन खड़े हुए हैं, मतलब आप इनसे पूछ लीजिए। आप खूब चप्पल से पिटे हैं। मतलब हाँ, चप्पल तो सबसे कमतर वाली चीज थी। हाँ, जो हाथ में आ गया माँ उससे। के हाथ में तो बेलन पड़ जाए। माँ का बेलन नहीं पड़ा तो जीवन में क्या पड़ा फिर? that is where we come from। ठीक है, उसको बहुत बुरा लेकिन आप अरे लोग बेलन छोड़ दीजिए, आप सिर्फ ये कह दीजिए कि सुनो। माँ की हमारी आंखें बड़ी बड़ी बात कहते थे, आंखें छोटी कर लेकिन दो। ये हम ही लोगों ने किया ना, जो पेरेंट्स हैं। आपकी हिम्मत है कि आज आप बेलन से उठा के अपने बच्चे को मार पाए? हमने बच्चों को पैम्पर कर लिया, क्योंकि वही बात है, क्योंकि आपको डर लगता है ना कि भाई ये हम क्यों करें, जो हमारे पेरेंट्स ने किया हम क्यों करना चाहते हैं। वो ये हो गया ना कि आप ट्रॉमा नहीं पास ऑन करेंगे। पेरेंटिंग भी तो इवॉल्व हुई है टाइम के साथ। अगर इवॉल्व नहीं हुई, आई एम सॉरी, Change हुई है, okay, आई एम change सॉरी। हुई है। मतलब अपने बेटे को मार सकती हो। मैं तो पीट देती हूँ। अब तो आप कहोगे नहीं नहीं कैमरा चल रहा है रूबिका जी ऐसे मत बोलिए, मतलब चपत तो लग ही जाती है ना। और उसके बाद वो बहुत सदमे में भी आ जाते हैं मेरे बच्चे। माँ आपने कैसे मुझे मारा? मैंने कहा जाओ बुलाओ, पुलिस को बुलाओ। तो आप मतलब जो मेरी माँ ने मेरे साथ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बच्चों को बैठ के टॉर्चर करती हूँ, लेकिन आपको ये तो उनको बताना पड़ेगा ना कि अच्छा हम जहाँ पर खड़े हैं वो इसलिए ना कि हमारे माँ बाप ने एक तरह की परवरिश की है। हु आर वी, उनको कटघरे में हम कैसे खड़ा कर सकते हैं? अच्छा मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, जैसे मेरे पापा बताते हैं कि उन्होंने अपने अब्बा के चेहरे को कभी गौर से देखा ही नहीं। वो तो हाँ एक और जनरेशन पे, मतलब उनको पता ही नहीं कि मेरे दादा के चेहरे पर कितने दाग थे। वो ऐसे बात करते थे, ऐसे बात कि अगर मान लो इब्राहिम साहब आ रहे हैं, मेरे दादा आ रहे हैं सामने से और अब्बा दिख गए तो वो सर झुका देते थे, अस्सलाम वालेकुम अब्बा, वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, बस ऐसे होता था। और वो मुझे बताते हैं कि उनका जो पुराना घर था, उनकी सीढ़ियाँ बड़ी छोटी छोटी सीढ़ियाँ होती थी। ऐसी सीढ़ियाँ होती थी कि आप और मैं, अगर आप आ रही हैं मैं जा रही हैं तो आपको भी साइडवेज होना पड़ेगा और मुझे भी साइडवेज होना पड़ेगा। तो अब्बा कहते थे कि हमारा बचपन ऐसे गुजरा है कि मैं नीचे जा रहा हूँ और अब्बा ऊपर आ रहे हैं तो ले चपट लगती, कहाँ जा रहा है? ठीक है, फिर उसके बाद जब मैं नीचे आ रहा हूँ और अब्बा जा रहे हैं, फिर चपट लग, कहाँ से आ रहा है? ये हमने पिछली बार ये डिस्कस किया। हाँ। ये कई बार ऐसे ही बस पिट जाते हैं। नहीं, लेकिन अगर कमिंग बैक टू अकेलापन, हम लोग की जनरेशन में, सचिन तुम्हें अगर अकेलापन है या तुम्हें लग रहा है कोई प्रॉब्लम है तो किससे डिस्कस करोगे? आई हैव अनदर क्वेश्चन, आई विल ऐड ऑन टू दिस। क्या आप कंफर्टेबल हैं अपने पेरेंट्स के साथ वो परेशानी डिस्कस करने में? क्या आप वो बॉन्ड, वो स्पेस शेयर करते ये हैं? प्रॉब्लम हमारे समय थी क्योंकि हम अपने पेरेंट्स से कभी पूछ ही नहीं पाते। अगर पेरेंट्स ने डांट दिया तो डांट दिया, वो अल्टीमेट है, फाइनल। या पेरेंट्स ऐसे दरवाजे पे हैं तो मैं दीवार कूद कर घर पे चढ़ रहा हूँ, छत से चढ़ता था घर के अंदर के पापा ना देख लें कभी, ये स्थिति होती थी। तो पर आप क्या अकेले थे? आपके नहीं, अंदर वो अकेले अकेलापन था? क्योंकि हमारे पास दोस्त बहुत सारे थे। आपको कभी प्रॉब्लम हुई तो दोस्त के साथ बैठे 4 घंटे बातें की। हमारे पास दोस्त के पास इतना टाइम इनके बीतता तो था कि friends घर भी ही नहीं virtual है ना आता। सारे। अब दिक्कत ये है कि इन्होंने फ्रेंड्स बनाए वर्चुअल, 1000 फ्रेंड्स हैं
लेकिन जब रोते हैं तो इसमें से एक भी कोई नहीं आता। वो भले इमोजी भेज देगा लेकिन वो सामने कोई नहीं रहेगा। हग वाला इमोजी भेज दिया। तो एक सिंपल सा मुझे यही लगता है कि हम लोग जिंदगी, अगर मान लीजिए मैं समझूं कि लाइफ का मैं हीरो हूँ, मुझे प्लॉट भले नहीं पता लाइफ का क्या है, मैं हीरो हूँ और मैं जिंदगी जी रहा हूँ, लेकिन जो जेनजी है ना उसको बस रिकॉर्ड करके स्टोरेज में रख रही है उस चीज़ को, और उसको जीती नहीं है। सिंपल बात है। दिस आई एग्री। और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जेनजी के साथ ये थोड़ा मसला तो है दैट दे डोंट ओपन अप वेरी इजीली। अब मुझे नहीं पता तुम लोग अपने पेरेंट्स के साथ कैसा बॉन्ड शेयर कर रहे हो, पर मेरी जनरेशन में मार पिटाई भी हुई है, डांट भी पड़ी है। हम जैसे रुबिका ने बोला शुरू में कि आप अगर किसी से बात करते समय अपने मोबाइल में चेक कर रहे हो तो वो मम्मी वहीं उसके सामने डांट देती थी। आंटी बात कर रही है ना, आपकी हिम्मत ही नहीं होगी कि मम्मी आपको किसी से मिलवा रही है या सामने से आंटी निकल के जा रही है तो आप अपने फ़ोन में देखो, क्योंकि आपको पता है आपको डांट पड़ने वाली है। बट अगेन मेरा पॉइंट फिर वही है कि बहुत सारे दोस्त हमारे रहे हैं जिनके साथ मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर कर सकती हूँ। बहुत सारे ऐसे दोस्त जो मेरे दुख के समय में या परेशानी के समय में एक कॉल अवे हैं। लेकिन अगेन मैं अपने पेरेंट्स से कितना ही अच्छा बॉन्ड शेयर क्यों ना करती हूँ, पर मैं उनके साथ बहुत सारी चीज़ें शायद इसलिए नहीं शेयर कर पाती, मुझे लगता है वो वहाँ परेशान होंगे। सो देयर कुड बी डिफरेंट रीजंस कि हम अपने पेरेंट्स के साथ। आपके पास एक ऑप्शन भी था ना, ऑप्शन बी है दोस्तों वाला। हाँ, दोस्तों वाला ऑप्शन अगेन कीजिए, बिस्मिल्लाह, श्री गणेश कीजिए। मुझे भूमिका बांधिए, भूमिका ये यू आर जेन जी ना। अब मुझे चुप कैसे बताओ, हो? बहन तुम लोग अकेले क्यों हो? क्या समस्या है जीवन की? मैम जैसा अभी सर ने बोला ना कि हम लोग रिकॉर्ड करके यहाँ पोस्ट कर देते हैं, वहाँ पोस्ट, यही सबसे बड़ा रीज़न है हमारे अकेलेपन का। हम लोग इतना सोशल मीडिया या एस्केपिज्म के पीछे हैं कि हम ओपन अप भी नहीं हो पाते हैं और अपने आप को कैसे नहीं तो express हम करना क्या है, ये कर भी जाएं नहीं कि कर आप पाते। ओपन अप हो नहीं, it's जाएं? not about you. नहीं It's not about हम you. मतलब एज सोसाइटी पेरेंट्स, क्या समाज, करे? सोसाइटी, भाई आपकी जनरेशन हम क्या suicide कर ना करे, जाएं? डिप्रेशन में ना जाए। कौन सा बैंड, कौन सा बाजा, कौन सी बारात ले आए कि आप लोगों का ये जो ये अकेलापन है, ये इसके साथ वाला, वो दूर हो जाए। वी आर रेडी टू डू एनीथिंग, जस्ट टेल अस। अगर मैं अकेलेपन की बात करूं तो जो पेरेंट्स के साथ बातें शेयर करने वाली बात है वो मैंने कुछ टाइम बाद वो चीज़ शुरू करी जब मुझे लगा कि अच्छा अब ये स्पेस मम्मी ने बना दिया है कि मैं उनसे सब कुछ शेयर कर सकती हूँ, अब वो मुझे पकड़ के मारेंगी नहीं उस बात पे। तो इसलिए मैंने उनसे फिर उस दिन के बाद से मैंने उनसे फिर हर चीज़ शेयर करी। और जेनजी अगर ये बात है कि अगर वो सबसे अकेली जनरेशन है तो ये बात भी है कि वो ही सबसे ज़्यादा कह रही है कि आप अपने अपनों से बात करिए। मेंटल हेल्थ को सबसे ज़्यादा मुझे लगता है अगर कोई प्रमोट ही कहूँगी मैं, अगर कोई कर रहा है तो वो जेनजी ही है। अगर किसी भी तरह की, अगर मैं एक बॉडी पॉजिटिविटी की ही बात कर लूँ तो सबसे ज़्यादा वोकल उसके बारे में जेनजी ही है ये। लेकिन जहाँ तक अकेलेपन की बात है तो उसका रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि वो वर्चुअली बहुत ज़्यादा खुद को रखते हैं और सोशल नहीं होते। रियल लाइफ फ्रेंड्स नहीं होते क्या? मतलब Real जैसे life तुम्हारी, friends जैसे तुम आज परेशान हो, तुम्हें कोई परेशान, बिल्कुल तुम्हें जाते हमने हैं। डांट दिया, ठीक है, आज बहुत बुरी तरह, तुम किससे शेयर करोगे? मेरे रियल लाइफ फ्रेंड्स हैं, मेरे स्कूल फ्रेंड्स हैं, जो 2 फ्रेंड्स मेरे स्कूल में थे वो आज भी मेरे फ्रेंड्स हैं। और अगर मेरे को कोई भी प्रॉब्लम होता है मैं सीधा उनसे ही बात करती हूँ। कॉल अवे, राइट? फिजिकली नहीं मिल ऐसा वाला पाती। नहीं है बेटा, ठीक है, हो जाएगा, चलना, चेयर। ऐसा है अगर मैं और वो वहीं सेम सिटी में है या तुम लोग इसमें भी सेंसिटिव हो हैं, डोंट टच। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जैसे मैम ने कहा पार्क में कभी गए हो मिलने के लिए, ऑफ कोर्स हम लोग हाँ, मैं भी सब गई कुछ हूँ। करते हैं। अगर मुझे लगता है अगर ये मिसकंसेप्शन, पतंग उड़ाई है तुमने? हाँ जी उड़ाई है, उड़ाई है? जी मैम। मैंने भी हाँ? बारिश में भीगे हो? बारिश में कागज की नाव नहीं मैंने चलाई है भाई। बारिश की नाव? मैंने चलाई है। नाना नानी के यहाँ जाते थे तो ये सब करते थे क्योंकि नाना हमसे ये सब करवाते थे। नाना नानी। हाँ, अब लेकिन अब तो बड़े हो गए हैं तो कागज़ की नाव बनाने का शायद उतना वक्त नहीं है। लेकिन ये है कि अगर मौका मिले तो उसमें पीछे नहीं हटेंगे, हम वो भी करेंगे। लेकिन और भी चीज़ें हैं जहाँ पे उन लोगों ने अपने आप को इन्वॉल्व कर रखा है। जैसा आपने कहा ना कि हमें यूट्यूबर बनना है, इस वजह से हर कोई कह रहा है कि नहीं मैं फ़ोन में ही रहना है। तो हो सकता है वो यूट्यूबर्स को ही देख रहे हों और कि अच्छा इस तरीके से दिस इज़ ऑल्सो अ वे ऑफ लाइफ, एक ये भी करियर ऑप्शन है जिसको हम हासिल कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक बेसिक एटिकेट्स की बात है कि अगर आप उनसे पूछ रही हैं कि हाउ आर यू, तो वो फ़ोन में देखे तो ये गलत। मतलब जैसे हमारे साथ नहीं, हमारे साथ तो ये है कि मेरे तो दुनिया जहान मेरी या तो चाचा थी या मामा जी थे या मौसी जी थी या दादी जी। मतलब इतनी मेरी दादियाँ, इतने मेरे चाचा थे। तो एक दिन मैंने अब्बा से पूछ लिया कि ये भी मेरे चाचा हैं क्या? तो चपत पड़ गई कि मतलब पूरा ज़माना मेरा चाचा था और कोई भी ऐसे बुजुर्ग आते हुए दिख जाते थे
तो आपको या तो झुक के उन्हें सलाम करना है या प्रणाम करना है। अब नहीं कर रहे। अब कहाँ सचिन, अब या तो कान में मैं किसी को अगर कहना भी चाहूँ कि कैसे हैं आप, तो वो सुनता ही नहीं है। नहीं, हम लोग तो डरते हैं बात करने में। हाँ, वो सुन क्यों नहीं रहा है भैया, ये सुन क्यों नहीं रहा? पता लगा उसके कान में तंबूरा है। मैं भी लिफ्ट में से रोक रोक के बच्चों को बोलती हूँ, तो बच्चों को ऐसा लगता है कि क्या, क्यों, मतलब व्हाई इज शी टॉकिंग। चलिए, वो जैसे आप बोलते हैं ना सोशल मीडिया, जैसे हमारे समय टीवी थी, तो उस समय पेरेंट्स बोलते थे टीवी आया बर्बाद हो गए सब, दिन भर टीवी देखता है। तो उसमें टीवी लिमिटेड था, ही मैन आता था, वो सब हम देखते थे। लेकिन फिर वो टाइम, खेलने का टाइम हमारा कभी मिस नहीं होता था। हाँ, टीवी के लिए हमने खेल नहीं छोड़ा हाँ, कभी। टीवी के लिए हम उस टाइम पे घर से भागना पड़े, छिप कर जाना पड़े, खेलते जरूर थे हम 3 घंटे 4 घंटे, और वहाँ से चोट लगाकर भी घर आ रहे हैं। लेकिन आजकल ये नहीं होता, क्योंकि आपके पास खेलने के, और अभी का समय भी है, जब हम मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं तो ना आपके पास खेलने की जगह है ना घूमने की जगह। जैसे हमारे फ्रेंड्स हैं जो कॉलेज और स्कूल वाले, हम हर हफ्ते मिलते हैं सैटरडे संडे को, हम लोग हर हफ्ते जाते हैं, बातें करते हैं। सोशल मीडिया की वजह से हम लोग अपनी सोशल इमेज को लेकर बहुत कॉन्शियस हो गए। जैसे बचपन में क्या था ना, घर में मम्मी पापा का झगड़ा भी हो ना, वो भी अपनी बेस्ट फ्रेंड को जाके बता देते हैं, मम्मी को पता चल रहा है झगड़ा हो गया। आजकल बच्चा नहीं बताएगा। जैसे मेरी बेटी कहती है कि आप लोगों का झगड़ा, अगर आप लोग लड़े हो तो आई विल नॉट गो एंड टेल माय फ्रेंड्स। मैंने कहा इतने कॉन्शियस क्यों हो रहा है, सब माँ बाप लड़ते हैं, But maybe they want to keep it personal. पर्सनल माय स्पेस। What is my space? They What is prefer personal? in देखो, my space personal वाला सिर्फ thing. अकाउंट होता है, मेरा ये मानना है ना। और जो स्पेस है जो खुदा ने सबको दे रखी है, वो हमें सब कुछ शेयर करनी तुम है। बताओ, तुम्हारे जीवन में जब परेशानी आती है, प्रोफेशनल है कुछ, तुम अकेलेपन से कैसे बचाती हो खुद को? तो शायद इनको कुछ मिले सीखने को। नहीं, सबसे पहले तो आप अपने आप से ये पूछो कि आपकी 2 लाइफ है, एक पर्सनल लाइफ है, एक प्रोफेशनल लाइफ है, ठीक है। मैंने माना कि पर्सनल चीज़ें आप अपने माँ बाप के साथ कई बार अनकंफर्टेबल होते हैं शेयर करने में। बॉयफ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड के बारे में, बॉयफ्रेंड के बारे में, न जाने अब तो कौन कौन से फ्रेंड आ गए हैं, कौन कौन सी शिप आ गई है। अरे वाह, कुछ मतलब हाँ, मैं कई बार मैं अचंभित हो जाती हूँ। हम उसमें पूरा एपिसोड बना चुके हैं सिचुएशनशिप और बेंचिंग और सब पे। मुझे तो ये भी नहीं पता बेंचिंग क्या होता है। You should watch Engine की बात। अच्छा, खैर ठीक है। सो इसकी क्लास लूंगी मैं आपसे। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि तो 2 चीज़ें हैं, एक तो प्रोफेशनल है, एक पर्सनल है। चलो पर्सनल आप माना कि आप अपने माँ बाप से शेयर नहीं कर सकते हैं। मेरे पापा को, अभी मैं रिचा दी के साथ शो कर रही हूँ, उनको पता है मेरे पापा को, ही नोज़ हु इज़ रिचा, ठीक है। अब जब मैं घर जाऊंगी तो उनको पता है कि भूमिका कौन है, खुशी कौन है, सचिन कौन है, गरिमा कौन है, अब उनको पता होगा। मैं जब जाऊंगी तो उनको ये बताऊंगी कि ये कम्युनिकेशन है। अब आप ठीक है, यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग विथ योर पेरेंट्स अबाउट योर पर्सनल स्टफ। प्रोफेशनल, वो जानते हैं जेके कौन है, वो जानते हैं राहुल जोशी कौन है, वो जानते हैं संतोष मेनन कौन है, वो जानते हैं कि 18th फ्लोर क्या है, वो जानते हैं कि आपके यहाँ चाय की टपरी क्या है। पापा सब जानते, मेरे पापा सब जानते। क्यों जानते हैं? क्योंकि मैं जनवाती हूँ। वहाँ जाऊँगी, चाय या पानी का ग्लास लेकर बैठूंगी, फिर मैं कहूँगी वो जो लड़की बैठी हुई थी, फिर उसने यूं किया पापा, फिर उसके बाद वो वाली लड़की ने थोड़ा यूं कर दिया, फिर इसके वाले नाखून पापा इतने बड़े बड़े थे और उसने कुछ लगाया भी हुआ था, और सचिन जो है वो बहुत अच्छी बातें कर रहा था, उसका फ़ोन ऐसे पड़ा हुआ था। मैं पूरी किस्सा गोई करूँगी एंड ही नोज़ एग्जैक्टली। और अगली बार जब मिलूँगी और उनसे कहूँगी बताइए पापा ये कौन है, तो वो देखेंगे ये लंबे नाखून वाली, ये खुशी है। हाँ, वैसे करते हैं। मुझसे जब मिलेंगे तो उन्हें सब पता होता है मेरे बारे में। मैं सोचती हूँ इन्हें कैसे पता। जब ये मेरे से पहली दफ़ा हम लोग जब कनेक्ट हुई थी तो हमारी किसी ख्वाब को लेकर बात हुई थी। जब मेरे पापा मिले तो मैंने कहा ये रिचा दी हैं, तो उन्होंने कहा रिचा दी, तो मैंने कहा वो ख्वाब वाली, तो बोले अच्छा रिचा अनिरुद्ध तुम हो बेटा। तो आप अपने आप से जेनजी ज़रा पूछे कि ठीक है आप पर्सनल चीज़ें नहीं शेयर कर सकती, ये तो कर ही सकते हैं। और चलिए आप कह रहे हैं कि नहीं हमारा तो इतना भी राब्ता इन लोगों से नहीं हो सकता है, तो भैया यूट्यूब पर जो देख रहे हैं वही बता दीजिए कि एक फला घुंघराले बाल वाला लड़का था पापा, आज पता नहीं क्या क्या बकैती कर रहा था वो। एनीथिंग, हैव समथिंग टू कम्युनिकेट। नो, आप कम्युनिकेट करेंगे। एक तो माँ बाप भी बेचारे आजकल इतना इन बच्चों से घबराए रहते हैं कि क्या कह दें और ये कहाँ चले जाए। मैं अपनी माँ से कह देती कि माँ मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, तो लगाती 2-4 चपत और कहती कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर में बैठो। दिस इज हाउ आवर मदर्स वर। एंड मैं माँ बाप से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप लोग जब नहीं होंगे तो इन बच्चों का कौन होगा? इन बच्चों का कोई नहीं होगा। इन बच्चों की सिर्फ वो जो सचिन बता रहे हैं इमोजीज़ होंगी, कोई रोता हुआ, टूटा हुआ दिल, पट्टी लगा हुआ दिल, हग करता हुआ इमोजी, दैट्स अबाउट इट। इनकी ज़िंदगी आपके हाथों में है। खुदा के वास्ते
sit and talk with them, open up with हम them. लोग कह रहे हैं थेरेपी के लिए जाओ, थेरेपी पहले घरों में थेरेपी हो जाती थी। लेकिन हम लोगों ने जैसे इतनी बातें की ना, इनको ही हमने बीमार बना दिया, डिप्रेशन में डाल दिया। हाँ नहीं ऐसा लग रहा है आई कि थिंक दैट्स हाउ यू कुछ बॉन्ड विद योर कहाँ पेरेंट्स। से आया? क्योंकि कुछ हम तो घर अच्छी में बात बात है। नहीं कर रहे, जो बातें हम घर में नहीं कर रहे वो जाके थर्ड पार्टी काउंसलर को जाके बता रहे हो। इसका मुझे रीज़न ये भी लगता है कि जैसे फ़ोन हमारे लिए आया है वैसे पेरेंट्स के लिए भी फ़ोन आ गया है, कम्युनिकेशन गैप हुआ है, और उसकी वजह से बहुत बच्चे ऐसे जिनको मतलब दे डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट, वो बात करना ही नहीं जानते हैं। मैंने काफ़ी सारे बच्चे देखे हैं, मैं अभी भी मतलब मैं मेरे सामने है एक एग्जाम्पल, मैं देखती हूँ कि वो बच्ची अगर आप उसके पास बैठ के बात करोगे वो बात नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि उसके पेरेंट्स भी उसके साथ बैठ के बात नहीं करते हैं, उसको नहीं पता है, वो हमेशा से अकेले, सिंगल चाइल्ड के साथ बहुत प्रॉब्लम होता है, वो हमेशा से अकेला रहा है, और उसके बाद अगर वो पेरेंट्स के साथ भी उतना कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, और स्कूलों में तो जो बच्चे और दोस्त होते हैं वो वैसे भी आजकल इतना कुछ ना कुछ बोल के इतना डीमोटिवेट कर देते हैं कि तुम ये नहीं करते हो, तुम्हें तो ये बोलना है, बच्चा बहुत ज़्यादा अपने आप में रह जाता है। फिर उसे लगता है कि ये जो डायरी और ये जर्नल करने का ये भी अभी ही सबसे ज़्यादा आया है, क्योंकि वो लोग उनको नहीं पता कैसे नहीं communicate जर्नलिंग करना तो है। हमारे टाइम पे भी हम खूब करते थे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि करते सब पर हम तो वैसे लिख देते थे। एक आज इससे age झगड़ा- limit होती थी। झगड़ा हुआ, ये हुआ, ये मम्मी ने हुआ। 10 रुपए का नोट दिया, मैंने पानी गिरा दिया तो वो नोट वापस ले लिया। डायरी से याद आया, मैं एक छोटी सी इंसिडेंट बताती हूँ। मेरी एक 1991 की डायरी, और पहले की शायद मैं 11-12 में थी, मिल गई मेरी बेटी को, तो एकदम पढ़ रही, मैं लिख रही हूँ आज हम सक्सेना अंकल के घर गए, 2 दिन फिर आज हम इसके, तो कहती आप लोग घूमते ही रहते थे। मैंने कहा बेटा क्योंकि फोन नहीं थे और किसी को बिना फोन किए हम दूसरे के घर पहुंच जाते थे। अब उसके घर में जो खाना बना है वो खा लिया, या जैसे हालात है उनके, अभी मियाँ बीवी लड़ रहे हो तो लड़ रहे हो, हम लोग भी जस्ट, आजकल आप किसी के घर अगर बिना फोन के पहुंच जाएंगे तो वो बैड मैनर्स हो जाएंगे। ओह माय गॉड, ये तो आ गए। तो कितनी चीजें बदल गई हैं सोसाइटी में यार, उससे अकेलापन बढ़ा है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है ना कि अभी जैसे सिंगल चाइल्ड की बात करी भूमिका ने, तो मैं तो सारा दिन के बाद मम्मी को शाम को बताती हूँ, क्योंकि वो भी जॉब से आती हैं, तो मैं शाम को उनको हर चीज़ बताती हूँ जो जो हुआ है दिन में। हमारे बीच एक ऐसी जेंजी है मान्या, जो हर एक घर से निकलने के बाद, शूट करने के बाद हर एक चीज़ फ़ोन करके मम्मी पापा को बताती है, हर चीज़ उनसे शेयर करती है, विच इज़ नाइस। मुझे ऐसा लगता है अगर पेरेंट्स कंसिडरेट हैं आज के टाइम में तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, ये बात आपकी सही है कि अब आपके बाद उन बच्चों का क्या होगा, तो उसके लिए वो अपने पर्सनल बॉन्ड्स भी बना रहे हैं जिनको वो खुद तक रखते हैं। ऐसा आजकल बहुत कहा जाता है कि कुछ चीज़ें प्राइवेट अच्छी हैं, मतलब सीक्रेट नहीं रखना उन्हें, लेकिन प्राइवेट रखना, वरना लोग उसे ख़राब कर देंगे, लोग नज़र भी कह देंगे, बट नज़र तो थोड़ा इलॉजिकल हो जाएगा, लेकिन चलो कुछ तो ये हमारे जैसी बात कर रही है। मैं तो बिलीव करती हूँ नजर पर। मुझे नहीं लगता है लॉजिकल है। नहीं मतलब एक्चुअली तो मैं उसे नहीं कर सकती ना। चलो कुछ तो consider। पास ऑन हुआ। नहीं नहीं, मेरा तो भाई है, बड़ा है कि पिटाई- छोटा है? बड़ा भाई है, तो पिटाई की बात है तो मुझसे ज़्यादा तो वही पिटाई। हाँ वो ज़्यादा पिटा होगा, हाँ, वो मुझे ज़्यादा लगता पिटा है, तो है। मुझे तो उतना नहीं। कितना बड़ा भाई है मतलब? 3 साल बड़ा है मुझसे। अच्छा, तो वो भी इसी कैटेगरी में आया ना, जेंजी। जेंजी ही होगा वो, हाँ, नहीं है, millennial है। जेंजी है। ये बॉर्डर लाइन है। हाँ, तुम 1-8 साल बाद होती तुम यार हमारे जमाने में तो ये भी नहीं था जेंजी और ये और वो। क्यों सचिन, ये बड़े भैया हैं, ये बड़के भैया हैं, हैं ये उनके छोटे हाँ, भाई, ये छोटे भैया, सब भैया सब दीदी। करेक्ट। और मैं अपने घर में अपनी जनरेशन में सबसे बड़ी थी, तो कोई भी छोटा भाई बहन रिचा ना कह दे तो मेरे दादाजी लोग, सब लोग घर के बड़े लोग ना मुझे रिचा दीदी कहते थे, कि जो भी छोटा बच्चा हो तो, और खबरदार तो दीदी को कुछ कह दिया, दीदी मतलब बिल्कुल अनटच हो सकते, आप हाथ नहीं लगा सकते, रिचा दीदी को मार कैसे दिया, बहन को मार दिया, बड़ी बहन को मार दिया, उस टाइप की। हाँ, और मैं अपी, मजाल है। बड़ी अपी, बड़ी अपी। तो सचिन वो- आप क्या हुए? ये तो पिटा पुटा टाइप मैं लगता है। सबसे छोटा था। मैं तो बड़ी बहन होने के नहीं, बाद मैं भी तो बहुत पिटी मतलब हूँ भाई अपनी बोले बहन बहुत से भाई। पीटते थे मेरे भाई हाँ, लोग। वो मेरे को पिटे कुटे लग रहे हैं। 3 बड़े भाई थे, वो लोग बहुत ढूंढते थे ओह, मुझे। सचिन से बहुत- गलत तो हुआ। मम्मी उनको पीटती थी, वो अपना गुस्सा मेरे ऊपर निकालती। मतलब एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने साबुन लिया उसके सर पे मार दिया, और वो नाटक कर रहा है कि बेहोश हो गया, और मैं बोल रहा हूँ तुमको सजा मिलेगी ऐसे, और फिर मैं भाग गया घर से। तो मुझे लगा कि ये शायद बचा नहीं भाई मेरा, तो मैं रेलवे स्टेशन पे बैठा रहा 3-4 घंटे के, आज ट्रेन पकड़ के मैं घर से भाग गया। अच्छा, वो ऐड आप ही पर बनी है, जलेबी। जलेबी बनी, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। कौन सी है पता है ये? हाँ, ये ad नहीं पता है? तेल की ऐड है। नहीं, धारा धारा ये ऐड नहीं पता है? मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ,
आज तो जलेबी बनी है। फिर वो कोई आते हैं वो कहते हैं घर में आज जलेबी सी बनी है। अब मूवीज के बीच में ऐड नहीं आते मैम, हमारी गलती नहीं है। अब OTT का समय, अब कहाँ ऐड आता है? स्पॉन्सर आता है अभी वाला। स्पॉन्सर ऐड आता है। और वो भी तुम लोग प्रीमियम वर्जन लेते होगे नहीं, प्रीमियम तो नहीं लिया मैम, ले प्रीमियम नहीं में तो पाए। ऐड नहीं आते ना, स्पॉन्सर वाले भी हाँ ऐड आते हैं। अब शोज अच्छा के कभी आते हैं। बताओ सब लोग अपने अकेलेपन से, अपने डिप्रेशन से कैसे बचें अगर हो रहा है किसी को भी? थेरेपी के अलावा बताना, थेरेपी सबको पता है। नहीं, मुझे लगता है आप कुछ दिन ये सोशल मीडिया छोड़ दो, एकदम डिप्रेशन नहीं होगा किसी को। डबल डिप्रेशन में चले जाएंगे। नहीं तो कुछ नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा ना। मेरे को लगता है दोस्त शॉपिंग हैं। चले जाओ, थोड़ा सा ऐसे। यार बहुत कम खर्चे वाली चीज नहीं है। वो हाँ, शॉपिंग जाके और डिप्रेशन में आ जाओगे, पैसे नहीं। थोड़ी देर अच्छा। लेती है, उसके बाद मैं घर आके सोचती हूँ मैंने ये मुझे खर्चा डबल क्यों किया? डिप्रेशन हो जाता है यार बहुत। अच्छा आपको खरीद के एक बाद बात problem एक बात होती है। बताओ, आपको मान लीजिए मैं एक ऐसी जगह छोड़ दूं जैसे कि कोई जंगल रिजॉर्ट में जहाँ कुछ ना हो, वहाँ तो आपको एक बुक दे दूं तो आप रह जाएंगी ना पूरे दिन, बिल्कुल। बिना तो किताब के भी रह ये लोग जाएंगे। पता नहीं रहेंगे या नहीं। अगर आपके पास मोबाइल भी ना हो कुछ रिकॉर्ड ना करने के लिए तो आप रह जाएंगे। ये सवाल इनसे ये रह पाएंगे कि ये नहीं? बताओ बिना मोबाइल क्योंकि फोन के मैं कितनी देर रह तो सकते नदी हो? किनारे बैठ सकता हूँ 4 घंटे। मैं भी बैठ सकती हूँ, बस म्यूजिक होना चाहिए। ग्रुप के मैसेज छूट जाएंगे हमारे। क्योंकि होता क्या है, जैसे 4 जिंजी बैठे हुए हैं तो मैं भूमिका से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जिंजी हूँ, मैं ग्रुप में मैसेज डाल रहा हूँ, ये फिर उस पर रिप्लाई कर रही है, I फिर उस hate पे ये it. रिप्लाई कर रही है, I तो चारों hate आपस में it. बात नहीं करेंगे, हाँ। लेकिन वही चारों लोग लिखते हैं। ग्रुप पे ही कनेक्ट हो रहे हैं चारों एक दूसरे से। आई हेट इट जब मैं मेरे को ना बहुत खराब लगता है कि मैं किसी से बात कर रही हूँ और मैं उसके साथ कॉन्वर्सेशन कर रही हूँ, आपने अपनी बात बोली और फिर आप कोई इंपॉर्टेंट मैसेज करने में लग गए, बिजी हो गए। आई एम लाइक लेट्स फिनिश दिस कॉन्वर्सेशन फर्स्ट, लेट्स एंड दिस कॉन्वर्सेशन, फिर आप अपना इंपॉर्टेंट काम कर लेना। आप कितना गलत गंदा फील करवा रहे हो सामने वाले को कि भाई, और ये सिर्फ जेंजी नहीं कर रही है मैम, ये तो सब कर रहे, बिजी होने का दिखावा पता नहीं इतना क्या बिजी हो गए हैं। क्योंकि अब फ्री होना या वेला होना थोड़ा वो खराब माना जाता है कि अच्छा इसका कोई काम धाम नहीं है तो नहीं। लिफ्ट में अच्छा एक चीज देखो, बेसिक चीज, लिफ्ट में सिग्नल नहीं आते हैं, ठीक है? तो अगर आप इंस्टाग्राम पर कोई वीडियो खोलते हो तो वो भी गोल गोल घूमे ना, लेकिन हर कोई लिफ्ट में तो मैं कई बार सोचता अच्छा मैं आराम से सिक्योरिटी में सोचती हूँ कर क्या रहा है, इनका कौन सा सिग्नल वो है नेटवर्क है जो चल रहा है लिफ्ट के आदत अंदर। नो दैट्स मसल आदत, मेमोरी, हाँ। दैट्स मसल मेमोरी। अभी भी जब हम लोग बात कर रहे हैं 3-4 बार आपका हाथ जो है वहाँ चला, दिस इज मसल मेमोरी, इसको आपको तोड़ना पड़ेगा। मुझसे अगर आप पूछें कि अकेलेपन से आपको कैसे निजात पानी है, इट्स नॉट जस्ट ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेशन। एक तो आपने पौधे रखे हैं क्या घर में? डू यू टॉक टू योर प्लांट्स? क्या आप यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं? बड़ा ये मैनिफेस्टेशन वाला आया आजकल, मैनिफेस्ट यू नो, टॉक टू द यूनिवर्स। नो टॉकिंग, हमारे माँ बाप, हम तो बचपन से उनको मैनिफेस्ट करते हुए देख रहे हैं, बचपन से सूर्य को अर्घ देते हुए देख रहे हैं। दैट इज़ कनेक्टिंग विद द यूनिवर्स, दैट्स आवर संस्कृति। जब आप जाते हैं किसी नदी को देखते हैं तो उसका आचमन करते हैं, दैट्स कनेक्टिंग विद द यूनिवर्स। लेकिन ये वो वाला कनेक्शन नहीं है कि आप क्रिस्टल बॉल ले आए और उसके बाद कुछ करने लगे। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि वो सच है कि झूठ है, कि पर मैं कह रही हूँ कि आम आदमी अगर उसे अकेलापन कैसे दूर जाता है। यू गाइज डोंट एक्सरसाइज, you are too much into eating those fast foods, junk food। आपको हर चीज़ एकदम, एक तो पहले तो आप साला कुछ लेने जाना होता था तो दुकान पे जाते थे, उससे दुकान वाले से 4 बात करनी होती थी। अब आपके पास ब्लिंकिट है, आपको सब्जी लेने होती तो सब्जी वाले के साथ आप बार्गेन करते थे। अरे नहीं भैया 10 रुपए किलो बड़ी महंगी है, हम सोना थोड़ी खरीद रहे हैं, तो वो बेचारा बोलता था अच्छा 1 रुपया कम ले लो, तो उससे आपकी बातचीत होगी। आपने सब जगह से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर दिया है। अब वो जो सफाई वाला आता है, जब आपके घर से कूड़ा उठाने के लिए आता है, आपने उससे कभी पूछा है भैया कैसे हो, गुड मॉर्निंग? ब्लिंकिट वाला जब आपके घर पे आता है, क्या आपने उससे जब थैला लिया है तो उससे कहा है भाई पानी चाहिए 1 गिलास, कैसे हो, क्या नाम है तुम्हारा? नहीं, आपने उसको भी रोबोट बना दिया है। वो जो बाइक जिस पर आप बैठ कर जाते हैं, क्या आपने उससे सलाम दुआ की है कभी कि भैया तुझे आजकल गर्मी ज़्यादा लग रही होगी? नहीं, हमें बात ही नहीं करनी है। आई जस्ट वांट टू पुट माई तंबूरा इन माई ईयर्स एंड लिसन टू आई डोंट नो व्हाट। और हमारी जनरेशन करती है तो बच्चों को अटपटा लगता है। जैसे मैं तो कैब में बैठूंगी तो कैब वाले भैया से बात, तो मेरी बेटी ना ऐसे देखती है कि आप सबसे बात करनी होती है। मैं निकलते गार्ड से पूछ लूंगी, तो गार्ड्स के घर में भी अगर किसी के यहाँ कोई प्रॉब्लम है तो मुझे पता है, अपनी सोसाइटी में किसी के यहाँ शादी हुई है, किसी सबका पता रहता है मुझे, गार्ड्स शादी का कार्ड देने आते हैं। तो मेरे घर में बच्चों को बड़ा अजीब सा लगता है कि तू सबसे बतियाती रहती है। मैंने कहा भाई हमारी ट्रेनिंग, हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है। So tell me सबसे ना बात भूमिका, करो। सोशल मीडिया वही है, हमारा सोशल मीडिया हाँ, हमारा सोशल मीडिया वही था। कोई ऐसी मतलब अनजान आदमी जा रहा है और उसे देखकर मुस्कुरा के हाय हाउ आर यू,
मैं करती हूँ, मैं अभी हम लोग, मुझे तो आज तक हाय हेलो नहीं। नहीं वो कैमरे के सामने बोल रहे हैं। Get out of my show. ये तो मैं ऑफिस आता हूँ तो मुझे हाई नहीं हमें बोलती, नहीं बोलते, अरे झूठ बोल रहे, हमें नहीं बोलते रोज। ये तो मुझे हाई नहीं बोलती, ये भी नहीं बोलती। मैं नहीं बोलती, मैं सचिन से झूठ बोल रहे हैं। मैं जब ऊपर जाती हूँ उनकी सीट पे जाके मैं करती हूँ, मैं मुझे इन लोगों ने I कभी have विश नहीं something किया। in defense of this. I क्या? have मतलब a small smile is also a big conversation. अगर हम किसी stranger को smile pass करें, of course they will feel good. But हम जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ या अपने सराउंडिंग में जो लोग रह रहे हैं उनकी बात करूँ, तो हम इससे भी डरे कि ये सामने वाला क्रीप ना निकले, ये सामने वाला ये कुछ उल्टा ना कर दे। आपको मैम नहीं पता, हमको नहीं पता। अच्छा, I just want to tell you something. हमको नहीं एक पता। बार रैपिडो वाले से एक लड़की ने कॉन्वर्सेशन कर ली थी एंड नेक्स्ट डे द रैपिडो वाला अरे तो- टेक्स्टेड हिम ऑल। एक सेकंड बहन, ऐसे तो बहुत सारे अपवाद समझती हो। हाँ। वो तो होते ही हैं, तो क्या सब थोड़ी क्रीप हो जाते हैं यार? मैम हम अपना ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। अरे ध्यान रखने का मतलब हम भी अकेले रहे हैं यार। बेसिकली क्या है, मैं बताऊं, बहुत फर्क हम लोगों के लिए होता था। एक तो कोई भी हुआ- बड़ा दिखा उसको विश करो, यहाँ हो गया डोंट टॉक नहीं टू द नहीं स्ट्रेंजर। नहीं नहीं, मैं बताती हूँ क्या हुआ है। जैसे ये बता रही है, वो कौन थी जिसके साथ ये हुआ? वो मेरी ही एज की थी और मेरे पीजी में रहती है। अच्छा, उसके साथ ये हुआ। शी हैड अ स्मॉल कन्वर्सेशन, भैया कैसे हैं आप, और नेक्स्ट डे उसने पूरे मैसेजेस करने शुरू कर दिए उसको ब्लॉक करना पड़ा, उसने फिर दूसरे मैसेज से मैसेजेस करने शुरू कर दिए उसको। तो अपनी सिक्योरिटी भी तो हमारी ही हाथ में है ना। हम अगर हर किसी से बात करेंगे मैम, तो फिर दे माइट टेक इट एज अ रॉन्ग साइन ऑल्सो। ऑफकोर्स अगर सामने से वो हमें स्माइल कर रहे हैं, वी गेट ऑल द गुड सेंस की ये अच्छा हमें कुछ भैया, नुकसान उनसे नहीं बात मत पहुंचाएगा। करो, बुजुर्ग सलाम दो, बुजुर्ग से उनसे तो मैम करते हाँ। ही हैं। ये सचिन जी अगर दिख जाए तो सर कैसे हैं आप? सर आज नहीं आप कहती ठीक नहीं लग रहे हैं, आप ठीक हैं? नहीं, ये ये तो इतना बहुत लंबा हो कॉन्वर्सेशन, गया। ये इतने में तो थक जाएंगे। डर लगता है सचिन सर से। देखिए ये क्या बात हुई? मतलब रैपिडो पे अगर कोई हेलो कर दें तो क्या पता कोई क्रिप ना निकले। सचिन सर से डर लगता है। रूबिका जी, आपको तो कुछ पता ही नहीं है। सॉरी मैम, ऐसा कुछ नहीं है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अरे नहीं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद यू। मैंने परसों किसको बुला के बोला, मैंने कहा तुम लोग बस आते हो, कड़क में काम किया घर से। मैंने कहा जाओ कभी न्यूज़ 18 में टहलो, लोगों से मिलो, बात करो। ऐसा तो बस अपने उन लोगों ने कि तुम कौन बोल रही थी? शुक्रिया। मैंने कहा जाके लोगों से इंटरेक्ट क्यों नहीं करते? अच्छा, क्या तुमको क्या लगता है हमारे कोई सींग वींग है? फिर क्यों नहीं आज सलाम दुआ क्यों नहीं करते? नहीं वो तो करते हैं, अगर मतलब सामने से, जैसे सामने से जो- क्या मतलब आप दिखे अरे तो हम नहीं, कहें मेरी लल्ला तुम कहाँ थी, तुम्हारा मैं इंतजार हाँ, इन्हें आपसे कर। यार चाहिए। थोड़ा हमारा भी तो बड़प्पन होगा ना कि आप आओ पार्टी अदब से में- सलाम दुआ कर लो हमें। नहीं आपसे तो ऑब्वियसली। अच्छा मैम, वही बात है अब कि आपसे obviously नहीं अब आप safe हो। जेनजी को जनरलाइज कर दिया गया है कि सारे बदतमीज हैं। अरे मैंने सारे कहा, mannered हैं। अरे मैंने नहीं, बदतमीज ये कहा हमारे लिए है? कह रही है, हम लोग हर एपिसोड में बोल देते मैं हैं। ये ऐसा होता है कि नहीं, कोई भी ये दुआ हमारे सलाम पास- नहीं करेगा, कोई भी हमसे दुआ सलाम नहीं करेगा, कोई भी रिस्पेक्ट नहीं देगा, लेकिन आप उसको एक इल मैनर्ड इंसान कहकर भी तो एड्रेस कर सकते हो। मुझे नहीं लगता अगर कोई जेंजी है, उसको बेसिक एटिकेट्स हैं, उसको इतना इल्म है कि वो अगर किसी को बात करता है तो उसकी आंखों में ना देखकर अपने फ़ोन में देखेगा तो वो बदतमीज़ी है। तो वहाँ पे वो इंसान थोड़ा मैनर्ड है, अगर वो जेंजी ही क्यों नहीं है। ये उसके अंदर, इंसान के अंदर बेसिक मैनर्स नहीं है, वो क्या Mannered है, Mannered बदतमीज़ है। कि तो आप उस इंसान को कहिए। सारा जेंजी इस फ्रेम में नहीं आता मैम कि वो ये लोग हर आपसे एपिसोड में कहते हैं आप पूरा जनरलाइज कर देते हो। हाँ, तो वो ब्लैंकेट वाइज यूज करना ठीक तो नहीं फिर है। कैसे करें, हम क्या करें? कि वो इंसान अच्छा नहीं है। आपने एक रैपिडो वाले को क्रीप कहकर ये कहा हम सबको हेलो सलाम दुआ नहीं तो करेंगे। खुद को सेफ रख रहे हैं ना मैम इन दिस ट्रेन सिटी। No, but I don't understand one thing. आप कह रहे हैं कि सबको आप ब्लैंकेट पहना के या सबको एक ही रंग में नहीं पेंट कर सकते हैं, Right. ठीक है? फॉर जेंजी यू से Yes. हम भी तो आपसे यही कह रहे हैं कि आप सबको एक ही रंग में नहीं पेंट कर सकते। सलाम दुआ कीजिए, वो खूंखार नहीं है, वो आपके पीछे नहीं पड़ेगा। वो सबसे, आप कह रहे हैं कि एक एग्जाम्पल लेकर आप कहते हैं कि पूरा जेंजी एक नहीं, बदतमीज है। हम बहुत नहीं कह ऑफिस रहे में हैं भी आपको सीनियर जूनियर जूनियर तो Most क्या, of हाँ सबसे कि जूनियर है तो क्यों आप आके मुझे नहीं कहती और क्या कर रही नहीं, हैं? लोग के जूनियर्स कोई नहीं होंगे, मतलब मैं उस एंगल से कह रही हूँ कि जूनियर्स तो पर्सनली लगता है कि ये डिपेंड करता है सामने वाले इंसान के ऊपर भी। नहीं, मैम करता यही तो है। बेसिक मुद्दा है। मैम, आप ऊपर 22 पे जो वहाँ पे कैफेटेरिया के पास, पानी के वाले के पास, वहाँ पे एक अंकल, गार्ड अंकल खड़े होते हैं। इवन वॉशरूम के पास मैं उनसे रोज नमस्ते करती हूँ, मैं उनसे रोज पूछती हूँ आप कैसे हैं, और वो एकदम अच्छे से रिप्लाई देते हैं। वॉशरूम में आंटी जो होती हैं
दीदी जो होती है, जो भी, मैं उनसे बात करती हूँ बहुत अच्छे से। अब कभी कभी मैं नहीं जाती हूँ ना, तो पूछती तुम आई नहीं थी क्या कल, तुम्हारा पूरा गैंग कहाँ है? अच्छा आज तो तुम लोग सब आए हो, क्योंकि हम उनसे बात करते हैं। बट अगर मुझे ऐसा लगेगा कुछ उनमें से कि यार वो नहीं रिप्लाई दे रहे हैं, शायद वो कंफर्टेबल नहीं है या शायद उनको मतलब नहीं है, मैं नेक्स्ट टाइम उनसे नहीं सचिन पूछूंगी सर, बस शायद। तुम्हें प्रॉब्लम है, मुझे प्रॉब्लम है, बस अपन दोनों में बेटा कुछ गड़बड़ लग रही है। एटलीस्ट उन्होंने अग्री किया। आज इतने एपिसोड्स के बाद सचिन सर ये माने कि लग रहा है मुझे मैम मैं एक और बात बोलना है। बस एक सेकेंड। हाँ नवेद साहब, वो मैं आपको थोड़े टाइम में बता देती हूँ। आप इस बीच हमें ये बता सकते हैं कि जेनजी को अकेलेपन से दूर कैसे रहना चाहिए? मैं आपको स्पीकर पे डाल रही हूँ, वी आर रिकॉर्डिंग। जेनजी को अकेलेपन से कैसे दूर रहना चाहिए? शुरू हो जाइए। मोबाइल छोड़ना चाहिए, दोस्त बनाने चाहिए। वाह नवेद साहब, हमने तो अभी ऑन एयर भी नहीं किया हमारा कार्यक्रम, आपको कैसे मालूम? मैं जेनजी नहीं हूँ ना, इसलिए। ओके, खुदा हाफिज। तो देखो भाई, एक और नहीं, एक्सपर्ट। बट यहाँ पर मुझे तुमको जाना भी है ना, तो मैं बोल रही हम लोग एक बहुत अच्छी बात, मैं एक स्कूल में चीफ गेस्ट गई थी, तो मैंने खड़े होकर एक्चुअली स्टेज से पूछा कितने बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स से रोज बात करते हैं, कितने साथ में रहते हैं? पूरा हॉल भरा था, 2 बच्चों का हाथ उठा कि साथ रहते हैं। ठीक है, मैंने कहा अच्छा कितने बच्चे रोज अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, नाना नानी दादाजी से बात करते हैं? मुश्किल से 5-7 हाथ उठे। मैंने कहा हफ्ते में एक बार, अगेन अनदर 5 to 7 हैंड्स। विल यू बिलीव दिस? इतना बुरा हाल था। जो तुम बुजुर्गों की बात, मुझे तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत रूबिका तुम्हारे पिता लगते हैं, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी माँ, मेरे पिता, सभी हैं। ये बच्चे उनसे डिस्कनेक्ट हो गए। मुझे लगता है ग्रैंड पेरेंट्स से डिस्कनेक्ट होना बहुत बड़ी प्रॉब्लम। नो, बट दैट्स नॉट आवर किड्स हु हैव डन इट, दैट्स अस हु हैव डन इट। फेयर इनफ। तो सारी जिम्मेदारी जेनजी को मैं नहीं दूंगी। हमने अपने बच्चों को अपने माँ बापों से दूर किया है, चाहे अनचाहे। अनचाहे ऐसे कि आपकी नौकरियां लगी अलग अलग शहरों में, आप वहाँ मूव हो गए, फिर आपकी न्यूक्लियर फैमिली हो गई, फिर माँ बाप को आप चाहते भी हैं तो वो कहते हैं भाई तुम लोग पिंजरे में रहते हो, तुम लोग छोटे से इसमें, हम नहीं, हमें तो खुली हवा चाहिए। आई अंडरस्टैंड ऑल दैट। लेकिन जैसे मान लीजिए ओजिल और मेरे बच्चों की दादी जो हैं वो नहीं आ सकती हैं, उज्जैन खुला घर है, तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि ये थाईलैंड, बैंकॉक और फुकेत और यहाँ वहाँ जाने से अच्छा है 15 दिन छुट्टियाँ दादी के घर बिताएंगे, नानी के घर बिताएंगे। ठीक है, मतलब हम लोग एक्चुअली वो सोशल मीडिया वाला इतना चस्का हम माँ बापों को लग गया है कि बच्चा जब स्कूल जाए तो ये बात करें कि अरे मैं इस बार थाईलैंड गया था, हमने ये देखा, हमने वो किया, फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जाएंगे। खुदा के वास्ते पोस्ट करना है तो ये करो कि इस बार मैंने दादी के साथ 15 दिन बिताए। मैं तो दादी नानी कहानियां इस बार मेरी दादी के साथ मैंने आम के पेड़ के नीचे जो है चटनी बनाई। ये मतलब ये वो बच्चे नहीं कर सकते। ये हमारी जिम्मेदारी। अगर बच्चों को मोबाइल से दूर रखना है तो मोबाइल के अलावा क्या क्या ऑप्शन है वो बच्चे नहीं तलाशेंगे, वो हमको देने होंगे। वी विल हैव टू गिव इट। माँ बाप यहाँ नहीं आते हैं तो आप उनके पास जाइए कितनी दफ़ा, और जितनी छुट्टी आपको मिलती है आपको रिलैक्स करना होता है, आपको रिजुविनेट होना। आप भी तो कम नहीं है ना, हमारी पीढ़ी बहुत गलतियां हाँ, मतलब हाँ, हमारी पीढ़ी भी तो कम नहीं है। हमें पहाड़ों में अकेले चले जाना है, हमें किसी से नहीं मिलना है, टू मच ऑफ सोशलाइजेशन हो गया है, अब हमें अपना वक्त चाहिए, मी टाइम चाहिए। भाई मेरी माँ का तो कोई मी टाइम नहीं था, मेरी दादी नानी का कोई मी टाइम नहीं था। मी टाइम वॉज फैमिली टाइम। अंग्रेज़ क्या करते हैं? अंग्रेज़ साल भर घूमते हैं, लेकिन क्रिसमस, ईस्टर, थैंक्सगिविंग, दुनिया जहान एक तरफ हो जाए, फैमिली, वो अपने फैमिली के पास जाते हैं। एंड व्हाट आर वी एज दिस जनरेशन डूइंग? हमने सब चीज़ में अलग कर दिया है। मुझे लगता है ये ओनस सिर्फ जेन जी पर नहीं है या आने वाली दूसरी जनरेशन पर नहीं है, इट इज़ ऑन अस। लेट अस इंट्रोस्पेक्ट एंड देन आस्क देम दिस क्वेश्चन। और तुम लोग को भी थोड़ा इनिशिएटिव लो जेन जी वाले, कि मेरी बेटी विदेश में पढ़ती थी, जब मुझे कॉल करती थी तो मैं 2-4 दिन बाद पूछती थी दादी से बात हो गई, क्योंकि उसको तो सबको अलग अलग कॉल करने होते थे। बोलती थी नहीं हुई, आज करो, चाहे मुझे मत करो लेकिन दादी को फ़ोन करो। तो मुझे लगता है हम सबका ये एक कलेक्टिव एफर्ट होना चाहिए। और एक और चीज़, हाल में मैं इंसिडेंट कोट नहीं करना चाहती, लेकिन आपका बच्चा जिस भी हालत में है, चाहे वो शादीशुदा ज़िंदगी में या प्रोफेशनल लाइफ में परेशान है, और वो आपको मैसेज करके कह रहा है मैं परेशान हूँ, आई नीड हेल्प, आई नीड टू बी टेकन आउट ऑफ दिस सिचुएशन, डोंट से एडजस्ट। डोंट से एडजस्ट। ना ऑफिस में एडजस्ट करने की ज़रूरत है, ना ससुराल में, ना कहीं किसी रिश्ते में। आई थिंक जस्ट ब्रिंग योर चाइल्ड बैक।
एंड हम लोग इतने मजबूत इसलिए ना, हमारे माँ बाप कहते थे खबरदार कोई तुम पर उंगली उठाए दौड़ के आना, सामने वाले की हालत ख़राब कर देंगे। वो कॉन्फिडेंस जब आप बच्चे में आ जाता है ना तो अरे अब तो लव मैरिजेस बहुत कॉमन हो गई रूबिका। मैं जब 97 में कर रही थी तो बहुत इस तरह से कहा जाता था ना, अब तो लड़की ने अपने पसंद से की, अब तो शी इज ऑन हर ओन, अब तो गई। मैं ना शादी के 2 दिन पहले अपनी माँ के पास किचन में जाके ऐसे बैठ गई, छोटा सा हमारा किचन। मैंने कहा माँ, अब मैं अपनी पसंद से शादी कर रही हूँ, तो कल को अगर ये कुछ गड़बड़ हो गया, मेरी अनुरोध से नहीं बनी, तो अब आप तो डिसोन कर दोगी ना मुझे। तो मेरी माँ ने पलट के कहा था, ये एक चीज़ हमेशा याद रखना, तो हमारी थी, हो और रहोगी, कभी डिसोन हम कर भी नहीं। तो नहीं बन, अनिरुद्ध अच्छा लड़का है, नहीं निकला, कुछ खराब हो गया, गड़बड़ हो गया, ये घर तुम्हारे लिए हमेशा खुला है। उस जमाने की बात बताओ 97, आज ये चीज़ें कॉमन है, बट हमने तब सुना। अब मुझे अनिरुद्ध भाई से पूछना है कि ऐसा उनके साथ हुआ कि नहीं हुआ। सचिन, व्हाट इज़ योर टेक? देखिए मुझे भी यही लगता है, जैसे आप बता रहे थे ना, मेरी मदर फ़ोन करती हैं जब घर पे रहती हैं, अभी तो यहाँ है, जब घर जाती है तो हर हफ्ते फ़ोन करती हैं, एक बार भैया से बात कर लो, एक बार मामा से बात कर लो, या दीदी के यहाँ वो हुआ, तो हम मजबूरी में मुझे बात करनी पड़ती है। लेकिन मुझे लगता है जो मेरे आने वाली जनरेशन होगी, शायद मेरी गलती होगी अगर मैं उसको दादा के यहाँ नहीं ले जाऊँ, एंसेस्टर विलेज ना ले जाऊँ, गाँव का वो बागान नहीं ले जाऊँ जहाँ आम खाए होंगे मैंने, तो वो मेरी गलती होगी, उसको पता ही नहीं होगा। और 25 साल बाद वो अगर मुझसे पूछेगा कि ऐसा कुछ था, तो मैं ही नहीं कर पाऊंगा। सेकंड कजन्स को नहीं पहचानते हाँ, बच्चे, वही कहते हैं हमारी शादी में ये सेकंड कजन्स तो आएंगे ही नहीं। हम लोग जैसे कि छुट्टियां होती हैं, आप सही कह रहे हो कि दिवाली दशहरा अच्छी बात है कि हिंदू धर्म में कम से कम होता है, जिसमें लोग इस बहाने से छठ में हमें घर जाना होता है, मजबूरी है, कम से कम आप 10 दिन रहोगे अपनी नानी के घर, दादी के घर। अगर ये चीज़ें नहीं हो तो सब पर ये बिहार में है, हाँ, बाकी सारे में कहाँ है तो ऐसा बंगाल वाला? में दशहरा में जाते हैं। हाँ ठीक है, अगर ये नहीं हो तो आदमी उस 10 दिन प्लान करेगा कि कोई यूरोप ट्रिप चले जाए, कोई नेपाल शुरू हो चला गया जाए, है सचिन, वही तो स्कैरी है। कि ये 10 दिन हम वहाँ चले जाएं, तो वो तो कभी आएगा ही नहीं, नहीं पर वहाँ। ये आपको ये परंपरा वापस शुरू करनी होगी। हम गर्मियों की छुट्टी में कहीं नहीं जाते थे, हम गर्मियों की छुट्टी में नानी के घर, दादी के घर, नानी के घर, हमारी छुट्टी नानी के घर, दादी के घर, बस इसी में बीत गया। फिर उसमें हम लोग सैटरडे संडे कोई मेला चले गए, तो कोई ठेला चले गए, तो कोई बाजार चले गए, दैट वाज आवर, और वो सबसे खूबसूरत छुट्टियाँ होती थी। अब व्हाट वाज योर बेस्ट हॉलीडे? हम घूमने बचपन गए से थे। लेकर अब तक हम घूमने गए थे कहाँ? देहरादून, मसूरी, हरिद्वार, पूरी किस के साथ? कंबाइंड ट्रिप, मम्मी पापा भाई। दैट वाज योर बेस्ट मेमोरी। Yes, that was- व्हाट अबाउट यू? सेम, हम लोग ऋषिकेश, हरिद्वार घूमने गए थे। माय फैमिली, मेरे मामा मामी एंड उनके भी उधर से रिश्तेदार, पूरा। एंड व्हाट group अबाउट गया था। नाना नानी, दादा दादी के घर? हम मिलने जाया करते थे। मैं दादी दादा के साथ रहती हूँ, और मैं ऐसे वेकेशंस में, जून की जो वेकेशंस होती थी, 7th 8th क्लास तक मैं नाना नानी के घर ही जाती थी। और तो ये थोड़ा बची हुई है, इसीलिए संस्कार है ना। हाँ ओके ओके, हाँ कहानियां सुनी है नानी नानी? हाँ, मेरी मेरा ये जो हमारा रोज ऐसे होता था, शाम को कल्याण आता था ना, उस समय कल्याण आती थी बुक, तो शाम को स्कूल से आए, होमवर्क खत्म हुआ, वो सेट रूल था कि शाम हुई, संध्या का समय हुआ, पूजा आरती हुई, उसके बाद मम्मी हम दोनों बहनों को दादू के पास भेजती थी, और वो कल्याण पढ़ के हमें सुनाते थे कि क्या कहानी है इस बार के अंक में, और ये सब हम बहुत एक्साइटेड रहते थे उस टाइम। हमने बहुत कहानियाँ सुनी हैं। गाँव में मामा के आंगन में एक आम का पेड़ था, गर्मी की छुट्टियों में जब उनको पता लगता था कि हम आ रहे हैं, तो मामी उस पर झूला डाल देती थी, और शाम को ऐसे आम इकट्ठे करके सब लोग आंगन में बैठ जाते थे उस पेड़ के नीचे, आम खा रहे हैं, झूला झूल रहे। अब नहीं है वो। मुझे चिंता हो रही है अब तुम लोगों के और बच्चों का क्या होगा। हमारे तो जितना हो गए कहानियां सुनिए, अभी सब किताबों में रह जाएगा, बट रूबिका के शो का टाइम हो रहा है। हाँ, इट वाज अ वेरी गुड कॉन्वर्सेशन। मैंने कहा था मैं तो 4 4:15 निकल जाएगी, मैंने थोड़ी देर देखा 4:22 हो गए। आई थिंक दिस इज माय फेवरेट टॉपिक, फैमिली टाइम, दिस इज बॉन्डिंग। व्हाई आई वांटेड यू हियर टुडे। दिस इज़ मी, आई मीन एब्सोल्यूट। मतलब मैं जब काम नहीं कर रही होती हूँ, लोगों से नहीं मिल रही होती हूँ, तो मुझे चाहिए अपना फटा वाला पजामा कॉटन का, जिसमें मैं घर पे होती हूँ, ढीला पजामा, और माँ बाप के पास, माँ अब तो मुझ में है, लेकिन अब्बा के पास बैठ जाती हूँ। इतना मैं उनको परेशान करती हूँ, वो ना कभी कभी मुझे ऐसे लतियाते हैं कि जाओ अब मुझे थोड़ा टाइम दो, और मैं झोंक की तरह चिपकी मी रहती टाइम हूँ। हाँ, कोई मी टाइम नहीं है। सुनो ना, आप क्या कर रहे हैं? वो कभी कभी फ़ोन ले लेते हैं उनके। एक तो ये जो अभी जो बुजुर्ग जनरेशन है ना, वो ज्यादा ये और खतरनाक, और उसमें टैं टैं बचता रहता है कुछ, और वो ऐसे ऐसे करते, वो लोग और फुल और साउंड फेक मैसेजेस व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करते हैं, और मैं मुझे ग्रुप में बताना पड़ता है, फूफा जी ये मैसेज फेक है। मैं आज मेरे मामा आए हुए हैं मेरे, माय ममाज रियल ब्रदर, वो मैं उनको ज़बरदस्ती लेकर आई हूँ। तो शिकारी आदमी हुआ करते थे एक ज़माने में, तो वो भी ऐसे ही हैं, ये लोनली वाला जो है,
तो मैं उनको उठा के ले आई हूँ घर पे, तो वो बैठे हुए बोले रूबी था देखियो 3 चेहरों बकरो। तो मैंने कहा है 3 चेहरे का मतलब 3 मुंह वाला बकरा। तो मैंने कहा अल्ताफ मामा वो AI है। तो कह रहे भाग मैं इतना सीरियस हो गया, ये गलत, ये कैसे पता चलेगा AI है। मैंने और वो सीरियसली उसे देखे चले जा रहे हैं और ऐसे ऐसे करके देख रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। और वो कह रहे हैं क्योंकि अब बकरा ईद आने वाली है तो उनके ग्रुप्स में वो सब मैसेज है कि 3 मुंह वाला बकरा, इमेजिन। तो ये एक तो ये इस पीढ़ी के साथ भी प्रॉब्लम इस पीढ़ी को भी फोन छोड़ना पड़ेगा और सबको छोड़ना पड़ेगा। वो तो इतनी शिद्दत से फॉरवर्ड मैसेजेस देखते हैं, इतनी शिद्दत से ये वीडियो आपके लिए है, सब भूल जाएंगे कि ये तो वीडियो मेरे ही लिए है। नहीं, मुझे लगता है बहुत बेसिक से हम शुरू करें। मैंने अपने घर में अब किया है, डाइनिंग टेबल से फोन हटा देती हूँ। मेरे यहाँ तो आप डाइनिंग टेबल ही नहीं है, सब नीचे बैठते हैं पंगत लगा के। आपके यहाँ सब तो खाते हैं, हम लोग में कहाँ कोई खाता है एक साथ। जैसे मेरे घर में आज भी होता है, पापा मम्मी, पापा अलग टाइम पे खाते हैं, मम्मा अलग टाइम पे खाती है, और हम लोग अपना थाली लेकर अपना टीवी देखते रहते मेरे यहाँ अलग टाइम पर बंद है बच्चों की वजह से, लेकिन वहाँ बेड पे हम लोग खाते हैं। कभी डाइनिंग टेबल तो कभी छुआ ही नहीं, 1 साल हो गया डाइनिंग टेबल बैठे ही नहीं हम लोग। मेरे यहाँ अलग टाइम पर या तो बच्चे गाली खाते हैं या चपत खाते हैं, खाना साथ में खाते हैं। ये अच्छी बात है। हमारे भी अगर घर पर है तब सबको आवाज दे दी जाती है। अब कोई बाहर है कुछ है और दूसरे को भूख लग रही तो ऐसा भी नहीं कि इंतजार करने वाला रूल हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन अगर सब घर पर है तो फिर साथ में। हाँ, हम लोग सब एक दूसरे का इंतजार करते हैं, उसके बाद सब साथ में आप खाना लोग? खाते हैं। अब तो यहाँ आ गए हैं, जब वहाँ थे अपने शहर में तो सब एक साथ ही खाते थे। तुम कहाँ से हो? लखनऊ। आगरा। वैसे यूपी वाली है मुझे लड़कियाँ। एक बहुत स्वीट सी बात बतानी है। मैं अभी जब घर पे गई थी, कड़क में मेरी जब एंकरिंग स्टार्ट हो गई थी, अभी 1 महीना ही हुआ है। उसके बाद जब मैं घर पे गई थी, मैंने अपनी दादी को देखा था। मेरी दादी के पास मेरा पुराना वाला फ़ोन है। उनको चाहिए था कि मैं ट्यूशन पढ़ाती थी यहाँ आने से पहले, जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया। दादी का था अब तू पैसे इकट्ठे कर ले, फिर मेरे को फ़ोन चाहिए तेरे पैसों से। मैंने बोला ठीक है, मैं यही करूँगी अब। उसके बाद मेरा नया फ़ोन आ गया एंड देन मैंने उनको अपना पुराना फ़ोन दे दिया। अब वो मम्मी के फ़ोन में देखती हैं चीज़ें कि यार ये फेसबुक भी चला रही है, व्हाट्सएप भी मेरे में तो नहीं दिया खुशी ने, मेरा घर का नाम खुशी है, मेरे में तो सिर्फ यूट्यूब करके दे दिया है उसने, और बस और कुछ दिया ही नहीं है। मैं आज इस बार जब घर गई थी, मैंने चेक किया उनकी यूट्यूब हिस्ट्री। उनकी पूरी यूट्यूब हिस्ट्री पे एक ही चीज़ थी, भूमिका त्यागी कड़क एंकरिंग वीडियो, भूमिका त्यागी कड़क एंकरिंग। हर एक वीडियो का नाम था मैम, हर एक वीडियो, मेरे पास वीडियो है उसकी, मैंने वीडियो बनाई थी। मैं इतनी इमोशनल हो गई थी उसको देख के, हर एक वीडियो का नाम, और उन्हें लगा कि मेरा नाम डालने से वो वीडियो आ जाएगी सबसे ऊपर। भूमिका त्यागी स्पैरो स्टोरी कड़क, भूमिका त्यागी दिस स्टोरी कड़क। ओ पूरी हिस्ट्री मेरे पास वीडियो है उसकी, और वो पूरी थी। और मैं वहाँ पे हूँ, मैं वहाँ पहुँची हूँ, मुझे आधा घंटा हुआ है और मैं देख रही हूँ वो वहाँ पे बैठ के वीडियो देख रही हैं। किसकी? मेरी। हाँ, तो ये वाली जनरेशन को भी थोड़ा सा मैं अपने आ गई हूँ सामने। ये वाला मोबाइल फोन उनको भी, तो मैं तो लियाकत साहब से कभी कभी ये कर देती हूँ, तो तुझे क्या परेशानी है, मैं देख रहा हूँ। तो मैंने कहा अरे मुझे देखो ना, वहाँ क्या मुझे देख रहे हो आप, मुझे देखो यहाँ पे, मैं आपको करके दिखा देती हूँ गूंज। तो फिर बोलते हैं बोल, but still I will let him do away with his phone and I will do chapar chapar chapar. So please Gen Z, start your chapar chapar chapar. सबसे We बोलो, like अपने it. पेरेंट्स से खूब बातें करो, We ऑफिस में like बातें it. करो। तुम लोग ज्यादा बोलोगे तो हम कह देंगे चुप कर अब। हाँ, ये बोलना पड़ेगा। तो आज देखो, हर बार हम लोग में से कोई क्लोजिंग करता है शो की, लेकिन आज तुम करो, तो आज हमारी नहीं, आज ये दोनों करेंगे। Come on, quickly. करो, दादी देख रही है। दादी जब मैं आगरा आ जाऊँ मुझे देखो, वीडियो को नहीं। ओके, खुशी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर जेन ज़ी सबसे अकेली जनरेशन है तो बहुत कुछ और है सीखने के लिए हमारे बड़ों से, कि हम बात करें सबसे, जो कि खुद ही जेन ज़ी इस बात को सबसे ज़्यादा कह रहा है कि भाई बात करो एक दूसरे से, तो वो उस पर अमल भी करा जाए और दोस्त बनाएं, सिर्फ वर्चुअली नहीं और सामने से भी दोस्त बनाएं। और ज़्यादा अब अपना ध्यान भी रखना ज़रूरी है। एक काम करेंगे हम जैसे लोग पे, ऐसा कहते हैं देखो भैया ये सब मैसेज नहीं, मैं सिर्फ नमस्ते कर रही हूँ, ठीक है, अलग फायदा। भैया ये बातचीत यहीं खत्म हो जाएगी, आगे नहीं बढ़नी चाहिए। फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मैं आपसे बस हालचाल पूछ रही हूँ। मेंशन करनी है जेन ज़ी को लेकर के। जेन ज़ी जैसे बोलते हैं कि बहुत लोनलीनेस, ये बोलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों का सॉल्यूशन भी जेन ज़ी ही लेकर आए हैं। ये
ये थेरेपी हो, ये सब हो, इन्होंने ही ये हाँ ला बेटा, करके तो रखी थेरेपी की है। जरूरत नहीं पड़ेगी अगर अपनी दादी से बात कर लोगी, हाँ, नानी हाँ, दादी हाँ। से। थेरेपी का सोल्यूशन हमारी अम्मी लोग ने हमें बहुत थेरेपी दी है। वही है ना कि एग्जैक्टली ये हर किसी के लिए है। कुछ कुछ लोग जो बात नहीं कर सकते या कुछ चीजों के बारे में जिनके बारे में आप बात नहीं तो कर सकते, थेरेपी करा लो। थेरेपी नहीं, एक पहले टाइम पे तो ये तो था, पता ही नहीं था ना आपको हाँ, कैसी यार, चीज वो होती है। डिप्रेशन है, Exist है। आज के जमाने में मैं- आपको 10 चीजें मुझे- जेनजी से पता चली हैं कि लोनलीनेस क्या होती है, इसके लिए एक थेरेपी होती मुझे है। तो मेरी बेटी ने 50 मुझे चीजें। सिखा दिया गैस लाइटिंग। हाँ, ये सब हर चीजें। बात में डोंट गैस लाइट मी। वो जितने में हमारे मतलब मैंने कहा फिर मेरे माँ बाप ने तो दिन भर 50 बार गैस लाइट ही करते थे हमें। हाँ, मैं अपने बेटे के साथ फोटो खिंचाने गई तो उसने कुछ ऐसे करके कर दिया। मैंने कहा ये क्या है, ये व्हाट इज दिस? तो बोले इसमें वी डू नॉट लाइक टू शो आवर फेस। मैंने कहा आई विल शो योर रियल फेस टू द वर्ल्ड, चुपचाप खड़ा हो जा तमीज के दायरे में रहते हुए। सो हिज पिक्चर्स आर लाइक दिस, विच इज फाइन। हमारे पुराने लोग भी ऐसे ही फोटो खिंचाते थे, डजंट मैटर, पर ये नहीं हो सकता। ये व्हाट इज दिस? सबसे ज्यादा बातें करिए, बहुत सारा कम्युनिकेशन कीजिए, संवाद कीजिए। ये जो दोस्त अकेलापन है, बनाइए। इसको जैसे भगाइए। आज मैंने इतने सारे दोस्त, सचिन तो मेरे पुराने साथी हैं, ऋचा दी हम की बड़ी बहन है। बाकी मैंने 3 एक अलग जनरेशन से हैं और एक जेनजी हैं। ये मेरे 3 दोस्त बने हैं। आप भी बनाइए दोस्त और खूब बात कीजिए। और मुझे कहना है रिश्ता बनाइए। रूबिका आज बहुत बिजी थी, इसकी बुलेटिन थी, सब कुछ थी, इसने कहा मैं आपके लिए आई हूँ। अब ये रिश्ता हर बार कुछ और मजबूत हो जाता है, तो आप कुछ ऐसा कीजिए ताकि अकेलापन ना रहे। धन्यवाद। धन्यवाद, बाय बाय। बाय बाय। और आपके जेनजी में क्या बोलते हैं? बाय बोलते हैं। क्या कर रहे हैं? बाय ओके, See you. see you See you.